किसी पर फिर यकीन करने लगे हो, तुम्हें फिर से ये नादानी मुबारक, और तुम अपनी बात कहना जानते हो, तुम्हें लफ्ज़ों की आसानी मुबारक, तुम्हें लफ्ज़ों की आसानी मुबारक। वो व्यक्तित्व जिसने अपनी वाणी के जादू से आज के कार्यक्रम को इस ऊंचाई तक ला करके रखा है, उससे प्रार्थना है कि वो आए और आज के मंच को अपना अवदान दें। आदरणीय जी, बहुत शुक्रिया अंबर साहब, आपने जो ये कुछ बोल दिया ये तो मेरे लिए सनद है, सर्टिफिकेट है। मैं बहुत पहले पढ़ लेता, लेकिन मैं चाह रहा था कुछ कंट्रोल में आ जाए, सिंदूर भाई का बड़ा ख्याल था मुझे, लेकिन इतनी अच्छी महफिल हो और वहाँ शायर के तौर पर उपस्थिति ना हो तो उसका भी बड़ा मलाल रहता है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, रहमानी साहब, और ख़ुद अंबर साहब को, इनका तो संचालन पूरी दुनिया में मशहूर है, तो ये किसी के बारे में दो शब्द भी बोल दें तो वो एक सर्टिफिकेट बन जाता है। बहरहाल मैं जल्दी से, मेरे ख्याल से 5 मिनट में मैं अपना पूरा सफ़र तय कर दूंगा। यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। सियासी रहनुमाओं पर बहुत सी शायरी की जाती है, एक मतला मैंने भी कहने की कोशिश की है, वहीं से शुरू करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि सदियों में 2-4 ही रहबर होते हैं, सदियों में 2-4 ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। सदियों में 2-4 ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा है तो ताली बजानी चाहिए थी आपको। एक मतला और पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। एक और शेर पढ़ना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। अर्ज़ करता हूँ, मतला सिर्फ मतले के तौर पर सुन ले, उसके बाद का शेर सुनाना चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है, इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है, इन चरागों में फ़कत तेल नहीं चलता है, इन चरागों में फ़कत तेल नहीं चलता है। और उसके बाद शेर ये आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ, मेरे जो चंद शेर बहुत मेरी पहचान बने हैं उनमें से एक ये भी है। अर्ज़ करता हूँ तमाम लोगों की खिदमत में, शारिफ साहब तशरीफ़ फरमा हैं, अंबर साहब, पेश करता हूँ कि इन चरागों में फ़कत तेल नहीं चलता है, और अर्ज़ किया है कि उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है, कि उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। और ये शेर आप सबकी नज़र है, आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा ये अकादमी है कि तुम शराफत कहाँ बाज़ार में ले आए हो, तुम शराफत कहाँ बाज़ार में ले आए हो, ये वो सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता है, तुम शराफत कहाँ बाज़ार में ले आए हो, ये वो सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता है। आखिर के 3-4 शेर, ये जो सियासी सूरत हाल है उसकी नज़र कर रहा हूँ, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब, अर्ज़ करता हूँ कि जला के आँखें सियाह शब को खंगालना है, कितनी आँखों को रोशनी दी है आपने, जला के आँखें सियाह शब को खंगालना है, इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है, जला के आँखें सियाह शब को खंगालना है, इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। और ये शेर आपका सबका है, मैंने उसको गज़ल में ढाल दिया है। मैं समझता हूँ कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ, आप मुझे बताएंगे। अर्ज़ करता हूँ कि इसी अंधेरे से मुझको सूरज निकालना है। शेर ये है कि जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा, जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा, जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है, जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। और एक बड़ा सादा सा शेर पढ़ता हूँ कि वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूँ, वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूँ, इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है। बहुत शुक्रिया। वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूँ, इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है। और दोस्तों बड़ा कंपटीशन है, इस कदर भीड़ है कि सलाहियतें होते हुए भी हम किसी मनसब पर या उस जगह पर नहीं पहुंच पाते जहां हमको होना चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं पहुंच पाते तो इससे हमें मायूस भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि फ़ैसले जो है वो
لوٹری کے ذریعے ہوتے ہیں، قرعہ اندازی کے ذریعے ہوتے ہیں، میں ٹائی بریکر کو شعر بناتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ انہی چٹانوں سے مجھ کو دریا نکالنا ہے۔ شعر یہ کہا ہے کہ شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو، شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو، تمہارا کیا ہے تمہیں تو سکہ اچھالنا ہے۔ کہ شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو، شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو، تمہارا کیا ہے تمہیں تو سکہ اچھالنا ہے۔ اور آتش اور ناسک کے لکھنؤ میں یہ شعر پڑھنے کی جسارت بھی کر رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے، وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے، ستم تو یہ ہے اسی پہ اب خاک ڈالنا ہے۔ وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے، ستم تو یہ ہے اسی پہ اب خاک ڈالنا ہے۔ جو وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے، ستم تو یہ ہے اسی پہ اب خاک ڈالنا ہے۔ جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سنبھال لوں گا، تمہیں یہ کرنا ہے صرف مجھ کو سنبھالنا ہے۔ بہت شکریہ دوستو، میں نے پڑھ لیا ہے، تالی بجا سکتے ہیں آپ۔